ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मिथुन राशि की लगन की चर्चा करेंगे। 2023 में कुछ खास प्रेडिक्शंस करने जा रहा हूं। हर महीने की एक प्रेडिक्शंस आप कह सकते हैं। 12 भविष्यवाणी करूंगा जो कि आपके ही जो फीडबैक के अनुसार काफी सटीक होती हैं। तो चलिए बात करते हैं भविष्यवाणियों की। साल 2023 आप लोगों का कैसा रहने वाला है, काफी चर्चा हम कर चुके हैं। बहुत श्रेष्ठ जाने वाला है। शनि का वक्री पीरियड खत्म हो चुका है, ढैया खत्म हो चुका है। तो कुंभ राशि में शनि के गोचर से शुरुआत करते हैं, अपने बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी से प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले शनि किस तरह का फल देंगे, भविष्यवाणी के जरिए, प्रेडिक्शंस के जरिए मैं आप लोगों को 12 भविष्यवाणी करूंगा इन मुख्य ग्रहों को लेकर। शनि, गुरु, राहु, केतु के हिसाब से क्या शुभ फल दे सकते हैं, किस अवधि में आपको सतर्क रहना पड़ सकता है, उसकी भी टिप्पणी करेंगे। 3 फेसेस बनते हैं। बेसिकली इस साल को 3 हिस्सों में बांट कर देखें। पहला फेस 22 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति आप लोगों के 10वें घर में हंस नामक राजयोग बनाते हैं। दूसरा फेस 22 अप्रैल से लेकर 22 अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति और राहु इकट्ठे 11वें घर में रहेंगे। हालांकि इसे गुरु चंडाल योग के नाम से जानते हैं, परंतु यह कितना शुभ रहेगा, किस एरिया से अशुभता की आशंका है, उसकी भी टिप्पणी करेंगे। और तृतीय फेस 23 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक रहेगा, जब राहु शिफ्ट हो जाएंगे आपके 10वें घर में। क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान में शुभ फल ही देते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत चलिए करते हैं प्रेडिक्शंस के जरिए से। पहली प्रेडिक्शंस दोस्तों, शनि भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान के मालिक का भाग्य स्थान में आ ही जाना, तो ये साफ हो जाता है कि भाग्य आपका प्रबल रहेगा। पहली बात तो ये है। अब इसको प्रेडिक्शंस के जरिए देखिए। शनि का 6th हाउस के ऊपर जो प्रभाव है, 10वीं दृष्टि, जैसा कि आप देख रहे हैं 8 नंबर की राशि में, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण यही दृष्टि होती है क्योंकि शनि कारक हैं दुखों, कष्टों के, नुकसान के, और 6th हाउस भी बीमारी का है, कष्टों का है, नुकसान का है, कोर्ट कचहरी का है। तो जब शनि इस घर को देखते हैं सुदृढ़ अवस्था में आकर, तो इस घर के नेगेटिव फल खत्म हो जाते हैं, या यूं कहें नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो शनि का प्रभाव जब भी आप लोगों की कुंडली में देखें, शनि अच्छी स्थिति में बैठे हों और 6th हाउस को देख रहे हो, तो आप बहुत तरक्की करते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में हल्का फुल्का स्ट्रगल भी करना पड़ता है, परंतु अंततः जीत इसी व्यक्ति की होती है। तो ये शनि की प्रेडिक्शंस जाने 6th हाउस के ऊपर इफेक्ट के कारण। पहली बात दोस्तों, आप कोर्ट कचहरी से निजात पाते हैं, आप कंपटीशन में कामयाब होते हैं, किसी तरह का भी कंपटीशन हो कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, छात्र हैं, हर क्षेत्र में आप अगर नहीं रहेंगे, आप लोगों के कंपटीटर्स आपको फेस नहीं कर पाएंगे। या यूं कहें, अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार कई गुना चलेगा, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। आप इसे एक प्रेडिक्शन जान सकते हैं सॉरी। तो दूसरी हम बात करें, शनि का प्रभाव तृतीय स्थान के ऊपर रहेगा। तृतीय स्थान दोस्तों छोटी बड़ी यात्राओं का है, और शनि खुद 9th हाउस में, जो कि लंबी यात्राओं का घर है। तो यहाँ पर दूसरी प्रेडिक्शन साफ बनती है कि आपके विदेश भ्रमण के योग भी बनते हैं।
साथ ही साथ ये बता दूं, जो विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, उनके लिए पदोन्नति की संभावना प्रबल हो जाती है, बल्कि 100% हो जाती है। तो आपकी तरक्की की संभावनाएं, विदेश यात्रा की संभावनाएं 2 प्रेडिक्शंस और ऐड कर सकते हैं, तो यह 3 प्रेडिक्शंस हो जाती है। छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप लोग कामयाब होते हैं, इसे आप 4th प्रेडिक्शन मान सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो 11वें घर के ऊपर है, भाग्य स्थान के मालिक का 11वें घर के साथ संबंध, जहां पर गुरु का भी गोचर रहेगा 22 अप्रैल के उपरांत, तो निश्चित तौर से 10वें घर के मालिक के साथ भाग्य स्थान के मालिक का संबंध हो जाना, राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। गुरु और शनि के बीच यह संबंध राहु उत्प्रेरक का काम करेंगे, या यूं कहेंगे फलों को बढ़ाने का काम करेंगे। तो 9th 10th लॉर्ड का रिलेशन बन जाए 11वें घर में, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। ये 5वीं प्रेडिक्शन आप मान सकते हैं, या यूं कहें आपका व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा, नए बिजनेस की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब हम बात वो भी करेंगे अंत में, किन एरियाज, किन ट्रेड, किन क्षेत्र के लोगों को खास लाभ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुरु फाइनेंस के कारक है, तो फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होगा, आदि इत्यादि। इसकी भी चर्चा अंत में करेंगे, किन किन लोगों को किन क्षेत्रों से लाभ खास होगा मिथुन राशि लगन वालों को, ये भी चर्चा करेंगे। हालांकि हर मिथुन राशि के जातक के लिए समय, जैसा कि बता रहा हूं, लाभदायक ही रहेगा। तो दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे, तो इसे 6th प्रेडिक्शंस मान सकते हैं। बात करते हैं गुरु के गोचर की। गुरु दोस्तों गुरु हैं और 22 अप्रैल तक आपकी प्रतिष्ठा, शनि के गोचर को शुभ होने के बाद ही 17 जनवरी से देखिए कार्यस्थल पर गुरु बैठे हैं, हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, नौकरी व्यापार में उन्नति, प्रमोशन की संभावनाएं और जमीन जायदाद से खास फायदा होगा, क्योंकि 7th एस्पेक्ट गुरु का 4th हाउस के ऊपर रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद, यहां तो अब प्रेडिक्शंस की गिनती नहीं हम कर सकते, मेरा विश्लेषण का तरीका ही है। 8-10 प्रेडिक्शंस तो हो चुकी होंगी, अगर आप इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए हम एनालिसिस की तरफ ही चलते हैं। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव दोस्तों, आप लोगों को 4th हाउस के ऊपर दृष्टि होने से 22 अप्रैल तक कुछ ना कुछ उपलब्धि कार्यस्थल पर और जमीन जायदाद से फायदा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप सुर्खियों में रहेंगे। आप अगर प्रोफेशनल्स हैं तो आपके काम जो रुके रुके थमे थमे चल रहे थे पिछले 1-2 सालों से, वह काम अब बहुत गतिशील हो जाएंगे। हो सकता है आपको इन बातों पे पूर्ण यकीन ना हो, क्योंकि जब व्यक्ति 2-2.5 साल से परेशान चला आ रहा हो तो उसे इस तरह की बातों को यकीन करना भी आसान नहीं होता, यह भी सत्य वचन है। परंतु दोस्तों जब ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो इस तरह के फल देते हैं। तो गुरु अच्छी स्थिति में है, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा। धन स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, परिवार का स्थान भी है जो कि पंचम दृष्टि आप देख ही रहे हैं कर्क राशि पर। धन संचय के योग, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, घर में खुशियों का माहौल, कोई फंक्शन हो कोई बड़ी बात नहीं, घर परिवार में किसी बच्चे की शादी हो कोई बड़ी बात नहीं, ये सब संभव गुरु की कृपा से होने वाला है। गुरु का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर, गुरु देखिए जिस घर को देखते हैं उस घर के फलों को बढ़ाते हैं, तो 6th हाउस के ऊपर गुरु का शुभ प्रभाव होगा। तो फाइनेंस के कारक हैं गुरु, तो बैंकों से ऋण मिल जाएगा जिससे आप अपने कर्जे से निजात पा सकते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। गुरु क्योंकि एजुकेशन के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, तो छात्रों के लिए समय
अच्छा रहेगा, ये बात भी तय है। हालांकि केतु पंचम स्थान में यदा कदा 23 अक्टूबर तक आप लोगों के बौद्धिक बल के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत देते हैं। आपके निर्णय या यूं कहे आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी रखने की कोशिश करते हैं। तो केतु के आपको उपाय करते रहना चाहिए 23 अक्टूबर तक। ये रही जुपिटर की गुरु की प्रेडिक्शंस, जब तक गुरु 22 अप्रैल तक यहाँ पर हैं। राहु और गुरु के योग की हम बात अक्सर कर चुके हैं, इसे गुरु चंडाल योग कहते हैं, परंतु यहाँ आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी है यही योग। राहु 11वें घर में ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे 23 अक्टूबर तक, बल्कि उसके पश्चात भी अच्छी स्थिति में रहेंगे 10वें घर में। गुरु के साथ होने से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, व्यापार चलेगा, अटका हुआ धन मिलेगा। हाँ, अगर आप लोगों को फाइनेंस का कामकाज करना है तो थोड़ा सा सतर्क रहकर करें इस अवधि में, 22 अप्रैल से लेकर बल्कि जून से लेकर अक्टूबर तक, जब शनि और गुरु दोनों वक्री होंगे। फाइनेंस या यूं कहें जो मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं, पैसे के लेन देन का कारोबार करते हैं, क्योंकि गुरु कारक है फाइनेंस के, राहु के साथ होंगे तो गुरु के नैसर्गिक जो शुभ फल हैं वह कुछ मध्यम पड़ जाएंगे। धर्म कर्म के कामों के प्रति अरुचि हो जाना। जो मिथुन राशि लगन के लोग धार्मिक इंस्टीट्यूशंस में कामकाज करते हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, धर्म कर्म का कामकाज करते हैं, उनको अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए, अपनी छवि का ख्याल रखना चाहिए और नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। क्योंकि गुरु जब छलिया ग्रह राहु के साथ होंगे तो राहु कुछ ना कुछ गुरु को दिक्कत देंगे। तो गुरु आप लोगों के जो नैसर्गिक इसके शुभ फल हैं वह कम हो जाएंगे। परंतु 10वें घर के मालिक हैं, 11वें घर में हैं, तो कार्य क्षेत्र से लाभ, धन लाभ की स्थितियां होती रहेंगी और आपके बड़े भाई बहन भी तरक्की करते हुए नजर आते हैं, उनका भी भाग्य प्रबल होता है। 7वें घर के भी मालिक हैं गुरु, 11वें घर में बैठेंगे तो डेली आमदन में वृद्धि होगी ही होगी, बल्कि कई गुना वृद्धि के योग बनते ही बनते हैं। केतु का आपको उपाय जरूर करते रहना चाहिए 22 अक्टूबर तक। केतु संतान के घर में है, विद्या बुद्धि के घर में है, तो आपको कोई भी डिसीजन बड़ा लेना है तो एक्सपर्ट एडवाइस से ही लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो कोई एडवाइस ले लें, किसी समझदार व्यक्ति से एडवाइस लेकर ही जॉब चेंज करें। अगर आपको बिजनेस नया शुरू करना है जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि बिजनेस में तरक्की के योग हैं, पर फिर भी आप अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवाकर किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से तभी शुरू करें। और केतु के उपाय आप सुन सकते हैं। काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें 43 डेज कम से कम, उसको रोटी खिलाएं और काला सफेद कंबल दान करें। चींटियों को आटा शक्कर डालें और हो सके काले सफेद तिल शनिवार के दिन मंदिर में दान करें। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।